वचन में चलेंगे। जैसे एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। आइए हम प्रार्थना में सब एक साथ एक मन होकर प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, आज का दिन प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में ठहराया है, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज के वचन की जो गहरी बात, आज के वचन की जो गहरी बात आपने हमारे जीवन में आज शिक्षा, हमारे जीवन की बढ़ोतरी के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जो भी शिक्षा आपने आज भेजी है, जो मन्ना आपने हमें दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, सच्चे मन से हम उसे ग्रहण करते हैं और बड़े आनंद के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। यस, निकालें प्रभु के वचन से रोमियो की किताब, और आज के वचन में परमेश्वर ने, मैं आप सबसे विनती करता हूं, जितने भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, या हो सकता है कोई ज़रूरी काम आपको याद आ गया हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन ही परमेश्वर है। और अगर आप वचन का आदर नहीं करना जानते तो परमेश्वर का आदर नहीं करते। अगर आप वचन का आदर करते हैं तो परमेश्वर को ऑनर देते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, वैसे सब अच्छे बच्चे हैं परमेश्वर के, लेकिन फिर भी, और शैतान को मालूम होता है कि जब वचन का प्रचार होगा तो मैं इसको सुनने नहीं दूंगा। आपने देखा होगा जब आप बाइबल उठाते हैं घर पे तो आपको नींद आती है। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में बहुत सारी बाधाएं आपको आती हैं। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि ये बाइबल को ना पढ़ें, ये प्रार्थना में आगे ना बढ़ें, ये वचन को समझकर कहीं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ने ना लगें, कहीं मेरी योजनाएं सारी फ्लॉप ना हो जाएं। इसलिए वो चाहता है कि आप बाइबल ना पढ़ें, आप प्रार्थना ना करें। पहले तो वो आपको प्रार्थना का समय आपके जीवन में आने नहीं देगा। अगर आप प्रार्थना में बैठ भी गए तो करने नहीं देगा। आपको परमेश्वर के नज़दीक वो आने नहीं देगा। और अगर आप नज़दीक आ गए तो आपको प्रार्थना नहीं करने देगा। और अगर आप प्रार्थना करने लगे तो आपको बढ़ने नहीं देगा। उसने कुछ ना कुछ प्लानिंग करते ही रहना है कि किसी न किसी तरह से मैं इसको रोक लूं। मैं इसको आत्मिक उन्नति के, टारगेट क्या है? आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ने नहीं दूंगा, ये उसका टारगेट है। लेकिन ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर की महान योजना है कि मैं अपने बच्चों को आत्मिक उन्नति के मार्ग पर इतना मजबूत बनाकर खड़ा करूंगा और मेरे बच्चे मेरे जैसे पवित्र होंगे। आमीन। मेरे बच्चे, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो सुनेंगी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। कोई रोक सकता है? नहीं रोक पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, मैं आपसे विनती करता हूं कि जरा ध्यान से सुने, अपने ध्यान को भटकने ना दें, अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपने मनों को विचलित मत होने दें। कोई भी ख्याल अगर आपके दिमाग में आता है, साथ के साथ आप उसे कैंसिल करें कि नहीं, ये परमेश्वर के वचन का समय, मेरा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। और एक दूसरे को हाथ लगाकर बोल दें। पहले एक दूसरे को हाथ लगाएं, बोलो जागते रहो। यस यस यस, मुस्कुराते हुए बोलो जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है। आइए और एक दूसरे को हाथ लगाकर कहें, मैं बहुत आनंदित हूं। जब आप ऐसा बोलते हैं ना, मैंने कहा ना, वो देखता है। यस, ऐसे। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं कि हमें 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, परमेश्वर नहीं मिला, जो लोग बोलते हैं कि हमें परमेश्वर नहीं मिला, हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, क्या आज अभी इसी वक्त यहीं पर फैसला ऑन द स्पॉट
यहीं पर फैसला होगा। क्या मैं नहीं जानता आप 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 20 साल से, 30 साल से, कितने साल से परमेश्वर को खोज रहे हैं, लेकिन जितने भी साल से आप खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, परमेश्वर की आवाज आपको सुनी है कि नहीं सुनी? परमेश्वर से आप बात करना चाहते थे लेकिन बात नहीं हो पाई। आप अपनी प्रार्थना परमेश्वर को बताना चाहते थे लेकिन आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। और जवान बच्चे, जवान बहनें, जो जवान है वो हाथ खड़ा करे। कितने शर्म की बात है। अरे जो परमेश्वर के कलाम को जानता है वो जवान है और जवान ही रहेगा। जो परमेश्वर के कलाम को जानता है वो जवान है और जवान ही रहेगा, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम जवान रहो और सुंदर बन। नहीं, सुंदर हर एक माता पिता अपने बच्चों से कैसा चाहते हैं? सुंदर कपड़े पहनो, तंदुरुस्त रहो, कभी बूढ़े ना हो। मेरा परमेश्वर भी चाहता है कि तुम तंदुरुस्त रहो और जवान रहो। सुनेंगे ध्यान से, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, बहुत सारे लोग परमेश्वर के खोजी हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरी आवाज, एक बार मेरी पुकार आप सुन लें। और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि आप कितने लंबे समय से आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज, अभी, यहीं पर मेरा खुदा आपसे मिलने के लिए आ चुका है। आमीन। वो यहां पर मौजूद है। और आज जो लोग उसे देखना चाहते हैं, जो लोग उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं, जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं, जो आज तक कभी आपने देखा नहीं, अभी के अभी आप देखने लगोगे। क्या आप विश्वास करते हैं? यस। यस। जो दर्शन, जो खोजी हैं, आज आप परमेश्वर। कई लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर नहीं मिला। हाँ जी बहन, नहीं मिला अभी तक? कहां है, दिखाओ। जो लोग बोलते हैं ना कि अगर परमेश्वर मुझे मिल गया, अगर किसी ने सवाल किया ना कि कहां है दिखाओ, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। यस, आपको जवाब आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर है और वो जहां है, आपके पास जवाब होना चाहिए। बोल हालेलुया। निकालें प्रभु के वचन से रोमियो की किताब 10वां अध्याय और उसकी 20 आयत को हम पढ़ेंगे, 10 का 20। हालेलुया। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है। यशायाह भविष्यवक्ता हुए हैं, आप जानते हैं, एक नबी हैं, बहुत बड़े भविष्यवक्ता। वो बड़े हियाव के साथ कहता है। जब आप यशायाह की किताब आप उठाएंगे, उसके अंदर भी लिखा हुआ है, जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, और जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। ये यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, 65 चैप्टर एंड 165 का जब एक आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अभी हम वचन पढ़ रहे हैं रोमियो 10 का 20, और मैं आप सबसे विनती करता हूं जरा ध्यान से सुने। जो मुझे नहीं ढूंढते थे, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया। जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर।
परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि दो तरह के लोग हैं जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे, उन्होंने मुझे पा लिया है। वो कौन है मालूम है? वो कहां है मालूम है? जो मुझे ढूंढते न थे। आपने परमेश्वर को कभी ढूंढा नहीं है? एक दूसरे को हाथ लगाए और कहीं जागते रहो। आपने परमेश्वर को ढूंढा नहीं है? ढूंढने वाले बहुत सारे लोग आपने सुना होगा, बड़ी लंबी उपवास और प्रार्थना करते हैं, जंगलों में जाकर तपस्याएं करते थे। बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे ऋषि मुनि लोग परमेश्वर के खोज में अपना जीवन, सांसारिक जीवन त्याग कर और परमेश्वर को खोजने के लिए जाया करते थे। आपने सुना होगा, और हो सकता है आपके जीवन काल में बहुत सारे लोग आपको ऐसा मिले होंगे जो सन्यास की तरह जीवन बिताते हैं, सन्यासी बनकर, और वे अपने जीवन में एक ही टारगेट लेकर चलते हैं कि मुझे परमेश्वर को पाना है, पाना है, पाना है। वो अपनी भूख, प्यास और सांसारिक जरूरतों को त्याग देते हैं और परमेश्वर को खोजने के लिए समर्पित हो जाते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उनको परमेश्वर मिला या नहीं मिला, जो पहली बार आए हैं ध्यान से सुनना, उनको परमेश्वर मिला या नहीं मिला, लेकिन यह वचन में लिखा है और आप सब जानते हैं कि परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी टलने वाली नहीं है। उसने जो लिखा है वो पूरा होकर रहेगा। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जो मुझे ढूंढते भी ना थे, जो मुझे ढूंढते भी ना थे, उन्होंने मुझे पा लिया। अब किन लोगों की बात हो रही है मालूम है? यस, आप लोगों की बात हो रही है। आमीन। आपने परमेश्वर को ढूंढा नहीं है, आपने परमेश्वर को ढूंढा नहीं है, लेकिन पा लिया है। चाहे उसकी दया आपके ऊपर हुई है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है, चाहे कोई योजना उसने आपके जीवन में बनाई, कोई आपके घर में सुसमाचार सुनाने आया, किसी ने आपको प्रभु के बारे में बताया, कारण कुछ भी हो, रास्ता कैसा भी हो, लेकिन आज आप गवाही दे सकते हैं कि मैंने परमेश्वर को पा लिया है। हालेलुया। जो मुझे ढूंढते भी ना थे, उन्होंने मुझे, और एक वो लोग हैं जो दिन रात परमेश्वर को ढूंढने पर लगे हैं, लेकिन उन्होंने पाया नहीं अभी तक, उनको मिला नहीं है। एक वो लोग हैं जो दिन रात ढूंढने पर लगे हैं, और हो सकता है उसमें कोई पास्टर भी हो सकता है उसमें सेवा करने वाले भी हो सकता है उसमें विश्वासी भी हो सकता है प्रभु का नाम ले लेकर सिमरन करने वाले लोग भी हों, लेकिन उनको परमेश्वर मिला या नहीं मिला, ये बहुत बड़ा सवाल है। जरा ध्यान से सुनना, जो मुझे ढूंढते भी ना थे, जो मुझे ढूंढते भी ना थे, उन्होंने मुझे पा लिया। अब आप ध्यान से समझना कि आपने कोई बड़ी तपस्या नहीं की है, कोई जंगलों में जाकर आप भटके नहीं हैं, कोई आपने महान कार्य नहीं किया है, कोई लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं आपने नहीं की हैं, या आपने दिन रात उपवास प्रार्थनाएं की हो तब जाकर परमेश्वर आपको मिला हो। नहीं, कितनी आसानी से परमेश्वर आपको मिल गया मालूम है आपको? कितना आसान तरीके से। उनसे पूछो जो दिन रात खोजने पर लगे हैं, ढूंढने पर लगे हैं, अभी भी चिल्ला रहे हैं कि परमेश्वर तू है कहां। लेकिन आप लोगों ने परमेश्वर को पा लिया है। अभी आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर को पा लिया है। अगर आपने परमेश्वर को पा लिया है, आपकी आत्मा गवाही देती है। आगे पढ़ेंगे, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे
उन पर मैं प्रकट हो गया हूं, जो मुझे पूछते भी ना थे। अब यहां पर पूछने वाली बात क्या है? अगर तो आज आपको ये बात समझ में आ गई, तो मैंने कहा ना, जो लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं, जो लोग अभी जिन्होंने पा लिया है, आप उछल उछल कर गवाही देंगे अभी। आमीन। आप कूद कूद कर, उछल उछल कर गवाही देंगे अभी। किसी और को मिला नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया है। हालेलुया। 10 मिनट 5 मिनट जरा ध्यान से सुनना। स्क्रीन पर बड़ा कर फिर से। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे। पूछेगा कौन? सुनेंगे ध्यान से। पूछेगा कौन? सबको बताना है। एक एग्जाम्पल सुनेंगे। अगर किसी भीड़ में आप कहीं जा रहे हैं, किसी भीड़ में आप कहीं जा रहे हैं और वहां पर अचानक आपको कोई आपका पड़ोसी मिल जाए, किसी अनजान शहर में, वो आपको जानता है, वो आपको पूछेगा कि नहीं कि ओ भाई तू यहां कैसे है? हेलो, पूछेगा कि नहीं? और उस भीड़ में अगर आपको कोई जानता नहीं होगा, तो आप भीड़ में किसी को भी ऐसे ढूंढते रहना, कोई आपको बुलाएगा? आप किसी को बुलाओगे? अगर आप अपने बच्चे को आपने बिठाया कि तू किसी बड़े शहर में जा, वहां पर तेरे चाचा जी तुझे लेने आएंगे। अगर वो चाचा जी को जानता होगा, पहचानता होगा, या तेरी मम्मी तुझे लेने आएगी, या तेरी बड़ी बहन तुझे बस से उतरते ही पिकअप करेगी, तो जैसे ही बच्चा उस बस स्टैंड पर बड़ी भीड़ में या रेलवे स्टेशन पर उतरेगा, उसकी निगाहें किसे ढूंढ रही होंगी? जिसको वो जानता होगा, जो उसे लेने आने वाला है। लेकिन जिसे जानता ही नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर कोई जान पहचान वाला होगा, कितनी भी भीड़ हो, लाखों की भीड़ क्यों ना हो, जब वो जान पहचान वाला आपके सामने आएगा, तो आप पूछेंगे, ओ हेलो, कैसे हैं आप? भाई तू कैसा है? अरे बहन तू यहां कैसे? आप पूछेंगे कि नहीं? बहुत सारे लोग शायद फिर से कहें, जागते रहो। देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, पीछे वाले, ऑनलाइन वाले, परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी बात को सुने और समझें। अगर आज आपने इस गहरी बात को समझ लिया, आज अगर आपने इस गहरी बात को समझ लिया, तो आज जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं आपके साथ साथ चलती हैं, वो कभी साथ साथ नहीं, आपके शहर में, आपके गांव में भी नहीं चलेंगी। आपके घर तो बहुत दूर की बात, आपके गांव को भी छोड़कर चली जाएंगी। आमीन। पहली बात क्या था? जो मुझे ढूंढते नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया। और दूसरी बात क्या है? जो मुझे पूछते भी ना थे उन्होंने मुझे, उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। अब यहां पर जो पूछने वाली बात है उसे ध्यान से समझना है। मैंने कहा कि एक भीड़ में अगर आप कहीं जाएंगे और वहां पर कोई जानकार अगर आप मिलेगा तो ही आप पूछोगे, और अगर कोई जानकार नहीं होगा तो आप नहीं पूछेंगे। क्लियर है? अब परमेश्वर आपको क्या बोल रहे हैं? जो मुझे पूछते ना थे, बड़ी स्क्रीन पे लगा जरा, और जो मुझे पूछते भी ना थे, जो मुझे पूछते भी ना थे। अब पूछेगा कौन? जो पूछेगा कौन? जो मुझे पूछते ना थे। इसका मतलब पूछना किसने छोड़ दिया है? मतलब जानते हैं यीशु मसीह को, जानते हैं परमेश्वर को, लेकिन पूछना भूल गए हैं। बोला हालेलुया। अब आपको देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आप पहले से परमेश्वर को जानते हैं, और आपने अगर परमेश्वर को पूछना छोड़ दिया है। यहां परमेश्वर साफ साफ बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे पूछते नहीं है। और इसका मतलब पूछेगा कौन? जो जानता होगा। मतलब मुझे जानते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, फिर भी मुझसे दूरियां बनाई हैं, फिर
फिर भी मेरी महिमा करने में, प्रार्थना करने में बहुत सारी दूरियां बना रखी हैं। मुझे जानते हैं लेकिन मुझे पूछते नहीं है। पूछना बंद कर दिया है, मुझे पूछना बंद कर दिया है। जानते हैं, फिर से कहें, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। इसका मतलब परमेश्वर यहां पर क्या बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पूछना बंद कर दिया है, मुझसे दूरियां बना ली हैं, विश्वास में गिर गए हैं, या घमंड के कारण या अक्कड़ के कारण कि मेरा काम नहीं बना, मेरा नंबर नहीं आया, मेरे जीवन में ब्लेसिंग नहीं मिली, मैं प्रभु के घर में नहीं जाऊंगा, मैं बाइबल नहीं उठाऊंगा। जो अक्कड़ करने वाले लोग हैं, यहां पर परमेश्वर उनको कुछ समझाना चाहते हैं। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। बहुत सारे लोग उंगलियां करते हैं इधर उधर कि हाँ ये मेरे बराबर में बैठा है, यही है जिसने पूछना छोड़ दिया है। दोष मत लगाएं। जो मुझे पूछते ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। और यशायाह की किताब में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जो मुझे पूछते ना थे मेरे खोजी हैं, उनकी मजबूरी हो गई है। साफ साफ परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, कम शब्दों में गहरी बात को सुने और समझें। जो मुझे पूछते ना थे, जिन्होंने पूछना छोड़ दिया है, प्रभु से दूरियां बना ली है, हल्के में लेने लगे हैं, लिखा साफ साफ, उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। मतलब उनके सामने मैं खड़ा हो गया हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं प्रकट हो गया हूं। तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बताता हूं तुझे, मैं ही तेरा बाप हूं। बात समझ में? एक वो लोग हैं जिन्होंने बेचारों ने कभी ढूंढा भी नहीं, रो रो कर, दुखी होकर, आंसू बहा बहा कर दुहाई दी है, प्रार्थनाएं की हैं, किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा सोचा नहीं, भले लोग हैं। बोला हालेलुया। जो ढूंढने वाले लोग हैं ना, जो ढूंढने वाले, स्क्रीन पे बड़ा करके रख 5 मिनट के लिए, बेटे स्क्रीन पे बड़ा करके रखना 5 मिनट के लिए। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे, नहीं ढूंढते थे मतलब आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को ढूंढते नहीं थे, लेकिन उन्होंने पा लिया। कैसे पा लिया मालूम है? आप सच्चे मन के लोग हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और आप लोगों को अगर कोई बोल देना कि उसने तेरा बुरा किया, तू भी कर दे, 10 बार आप करें सोचेंगे, लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं भैने मैं किथे, ना ना ना, मैं मेरा तो दिल ही नहीं करता बुरा करने नूं, मैं तो उनके बारे कुछ सोच छड़ यार, माफ करता। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मैं, और बुरा, गुस्सा आता है कि मैं भी बुरा करूं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो आप दिल से पिघल जाते हैं। नहीं नहीं, मेरे पैसे मारे उसने, छड़ यार, मार लिए यार, मैं प्रभु पे छोड़ देता हूं। मेरे पैसे मार लिए, मेरा बुरा कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया, छोड़ यार, मैं उसका बुरा नहीं करूंगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ कर अलग कर देते हैं। आमीन। ऐसे वो लोग हैं, ध्यान से सुनना, जो मुझे ढूंढते ना थे। आपने परमेश्वर को ढूंढा नहीं है, लेकिन आपके स्वभाव, आपकी नेचर, आपकी सोच और विचार, अच्छे विचारों के द्वारा, आपके भले काम करने से, आपका अंदर जो लोगों के प्रति प्रेम है, किसी का बुरा आप सोचते नहीं है, इस भावना के कारण, केवल इस भावना, इस अच्छाई के कारण परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। मालूम है? आप बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर मिल गया है, बोलना और महसूस करना ये मिला नहीं है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा कीमती तोहफा है ये। इस सृष्टि में अगर सबसे बड़ा तोहफा है तो यही है, सबसे बड़ा गिफ्ट, कि परमेश्वर तुम्हें मिल चुका है, तुमने परमेश्वर को पा लिया है। बोल हालेलुया। और बहुत सारे सोच रहे होंगे कि मैंने परमेश्वर को कैसे पा लिया है, मैंने तो कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, मैंने कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की। यही बात परमेश्वर बताना चाहते हैं, सुन ले, तेरी अच्छाई के कारण, तेरी भलाई के कारण, तेरे सोच विचार के कारण, तेरा बुरा नहीं चाहने के कारण, किसी का तूने बुरा नहीं किया, तेरे अंदर जो भावना है वो प्रेम की है, तेरे अंदर अच्छाई और भलाई है, किसी ने तेरा बुरा किया लेकिन तूने नहीं किया। इस बात से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि मैं तुझे मिल गया हूं। आमीन।
मैंने इस बात मतलब तुम्हारे अंदर जो ये बात थी परमेश्वर ने देखी और परमेश्वर को इतना अच्छा लगा, उसने तुम्हें अपनी दया तुम्हारे ऊपर उड़ेल दी, अपनी दया तुम्हारे ऊपर उड़ेल दी, अपना अनुग्रह तुम्हारे ऊपर कर दिया, अपनी दया का पात्र उसने तुम्हें बना लिया है। और अब समझ में आया, जो मुझे ढूंढते ना थे, तुमने ढूंढा नहीं है, लेकिन तुमने जाने अनजाने में परमेश्वर को पा लिया है। हालेलुया। अब बताओ, अगर तुम्हें परमेश्वर को तुमने पा लिया तो तुम्हारा सीना क्या फूल नहीं रहा? बहुत सारे लोग, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने वाले लोग, नाक रगड़ रगड़ कर दुहाई देने वाले लोग, उपवास प्रार्थना करने वाले लोग, उनको परमेश्वर मिला या नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल चुका है। हालेलुया। कैसा लग रहा है? खुदा का कलाम आपके लिए लिखा है, जो मुझे ढूंढते भी ना थे, पीछे वाले, दाएं वाले, ऑनलाइन वाले, जो मुझे ढूंढते भी ना थे, उन्होंने मुझे। अब आपकी आत्मा, आपका हृदय, आपका मन, आपका दिमाग, आपके सोच विचार आपको अपने आप बताएंगे, पा लिया कि नहीं, पा लिया कि नहीं। अगर पा लिया तो अपने ऊपर नाज होना चाहिए। यस, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ ऑन माई सेल्फ, मतलब मेरे ऊपर नाज है कि मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा हूं कि मैंने खुदा को पा लिया है। पा लिया कि नहीं? अच्छा, जितने भी बोल रहे हैं झूठ मत बोलना। आप बोल रहे हैं ना अभी मैंने खुदा को पा लिया है, मैं फिर बोल रहा हूं झूठ मत बोलना। और आज मैंने बोला था, यहीं पर बोला था कि आज अभी इसी वक्त यहीं बैठे बैठे तुम खुद कहोगे मैंने पा लिया है। आमीन। अभी देखो 5 मिनट पहले भविष्यवाणी किया था कि नहीं? 15 मिनट पहले किया था ना? हाथ खड़ा करके गवाही दो जिन्होंने पा लिया है। झूठ मत बोलना। आधे लोग डर गए, हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहाँ पाया है, मैं ना 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 ना। आधे लोग अभी भी डर रहे हैं परमेश्वर को पाने के बाद भी। ए रंजीत भाई का हाथ ही नहीं उठता, वो कहता ना मैनू के बोला हालेलुया। अभी समझ में आया? 2 बातें परमेश्वर ने लिखा, जो मुझे ढूंढते नहीं थे उन्होंने पा भी लिया। यार कितनी सुंदर बात लिखी है, ढूंढा भी नहीं, पा भी लिया। बिना ढूंढे, बिना कुछ किए परमेश्वर मिल गया। कितनी सुंदर बात है, कितना बड़ा तोहफा है ये। यस, आमीन। कितना बड़ा इनाम प्रभु ने आपको दिया है, मालूम है? जाने अनजाने में आपको पता नहीं था, लेकिन आज पता चला है। अच्छा नहीं, और मैंने बता भी दिया, आपकी आत्मा, आपका मन, आपके सोच, आपके विचार खुद गवाही देंगे, किसी और के पास है नहीं, मेरे पास तो है। आपका मन, आपकी आत्मा खुद बोलेगी, है कि नहीं? और सुनो, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे। अब फैसला आपके हाथ में है। एक तरफ ऐसे लोग हैं और दूसरी तरफ कौन से लोग हैं? दूसरी तरफ वो लोग हैं और जो मुझे पूछते भी ना थे। इसका मतलब जानते हैं, पहले से जानते हैं, पूछना छोड़ दिया है। कान खोल के सुन लो, खुदा का कलाम सत्य है, पूरा होकर रहेगा। जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। हालेलुया। उनके ऊपर मैं प्रकट हो गया हूं। उनकी मजबूरी हो जाएगी घुटने टिकाने की, सामने मैं खड़ा हूं, तेरा बाप हूं। यस, आमीन। मजबूरी हो जाएगी कि नहीं? अगर परमेश्वर प्रकट हो जाए कि हाँ मैं ही परमेश्वर हूं, कहां, किससे मुंह मोड़ोगे, कहां जाओगे? और जो मुझे पूछते ना थे, ये तो रोमियो में लिखा है। यशायाह में क्या लिखा है? जो मुझे पूछते ना थे वे मेरे खोजी हैं। मतलब जिन्होंने पूछना छोड़ दिया है, घमंड में आकर, गुस्से में आकर, नेगेटिव सोच के कारण, या दुविधा में आकर, या भरमाए जाने से। किसी ने आपको भरमा दिया, अरे इधर कोई खुदा बदा नहीं है, अरे कुछ नहीं है, चल चल चल, अरे कोई परमेश्वर नहीं होता है, परमेश्वर कभी ना मिलता है, ना किसी ने देखा है, चल। आप भरमाए गए, आपका मन टूट गया, और टूट जाने के कारण आपका काम नहीं बना, आपकी नौकरी में या नुकसान हो गया,
नुकसान पे नुकसान होने के कारण आप इतने टूट गए, आपका परमेश्वर से विश्वास हट गया। परमेश्वर से विश्वास नहीं हटा है, आपका अपने ऊपर से विश्वास हटा है। और विश्वास हटने के बाद, ये माता जी को बोलो बैठ जाएं, विश्वास हटने के बाद इधर इधर सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपना विश्वास खो देने के कारण जो लोग बोलते हैं कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं खुदा के पास नहीं जाऊंगा, मत जा, मत जा, वो तो प्रकट हो जाएगा वहीं पर। आमीन। जहां तू है वहीं प्रकट हो जाएगा, वहीं पे तुझे सिर झुकाना पड़ेगा। मत जा, मजबूरी हो जाएगी। उसने लिखा है, और ये भी लिखा है, वे मेरे खोजी बन जाएंगे, मतलब मजबूरी हो जाएगी। और ऐसा ना हो कि थोड़े दिन बाद प्रभु मुझसे गलती हो गई, प्रभु मुझसे गलती होगी, मेरा बच्चा बीमार है, मैं बहुत अकड़ता था, डॉक्टर ने मेरे बच्चे को जवाब दे दिया, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे बचा ले, मुझे मारने मार दे, मेरे बच्चे को बचा ले। HIV, कैंसर, टाइफाइड, जो मुझे पूछते ना थे। जानते हैं परमेश्वर है, जानते हैं कि परमेश्वर है, वो जानते हैं कि परमेश्वर है और मुझे पाप नहीं करना, मुझे गलत काम नहीं करने, परमेश्वर का भय मानना है, जानते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर से दूरियां बना के रखी हैं, फिर भी परमेश्वर के बारे में उंगली उठाई है, बहुत सा ठट्ठा किया है। ठट्ठा करने वाले लोग, गुस्से क्रोध में आकर प्रभु की महिमा न करने वाले लोग, प्रभु का मजाक उड़ाने वाले लोग, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा समय आए और ये वचन आपके जीवन में पूरा हो कि आप प्रभु के खोजी बन जाएं। अभी तो प्रभु ने कहता कि मैं इतना प्यार करता हूं कि तू सिर्फ अपने दिल को खोल, देख मैं अंदर आ जाऊंगा। हालेलुया। अभी तो मैं खुद ही अंदर आने के लिए तैयार हूं, अपने दिल के दरवाजे को खोल। लेकिन एक समय तेरे जीवन में ऐसा भी आएगा जब तू मेरा खोजी बनेगा। जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। और आप ढूंढोगे परमेश्वर को, ढूंढोगे, और अगर वो ना मिला तो अभी वो खड़ा है 2025 साल से लगातार वो ये बात अपने बच्चों को समझा रहा है, मैंने तेरे लिए बलिदान दिया है, मैंने तेरे लिए बलिदान दिया है, और तूने मुझे ढूंढा भी नहीं, मुझे पा भी लिया है। मैंने तेरे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया है और मैं बहुत आनंदित हूं, तूने मुझे पा लिया है। अगर पा लिया है तो अपने आप को संभाल ले। लेकिन आज परमेश्वर एक बात और बोलना चाहते हैं कि जो मुझे पूछते न थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। कहीं तू पाने वालों की कैटेगरी से निकलकर पूछने वालों की कैटेगरी में ना चला जा। कहीं जो लोग, ये वचन क्यों भेजा परमेश्वर ने, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको कितना बड़ा तोहफा परमेश्वर ने दिया है। आप नहीं जानते कितना अनमोल अनमोल तोहफा परमेश्वर ने आपको दिया कि आपको परमेश्वर मिल गया। और जिसके पास परमेश्वर उसके पास किसकी घटी हो सकती है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो। लेकिन आज परमेश्वर एक बात और समझाना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर को पा लिया है। आपने बोला ना अभी, हाँ जी, आपकी आत्मा, आपका मन, ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुने। आपका मन, आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका शरीर क्या गवाही देता है कि आपको परमेश्वर मिल गया है? यस। आपने परमेश्वर को पा लिया है? यस। पक्की बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो फिर आपने कहावत सुनी होगी, एक कथा कहानी या कहावत सुनी होगी। मेरे पीछे बोलो, सुनिए तो बताना। एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकती। हो सकती हैं? तो एक शरीर में जहां परमेश्वर का वास हो वहां बीमारी, कर्जा, नशा, लड़ाई झगड़ा कैसे हो सकता है? गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, टेंशन कैसे हो सकती है? परमेश्वर है वो, परमेश्वर। या तो तुम्हारे पास परमेश्वर नहीं है, और अगर है तो परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहेगा या समझे? अगर तुमने परमेश्वर को पा लिया है, पा तो लिया है लेकिन उसे जगह नहीं दी अंदर। मेरी बात समझ रहे हो? सिम कार्ड तो ले लिया है,
रिचार्ज नहीं कराया, यूज नहीं करना आता कि कितना बड़ा हथियार तुम्हारे पास है। परमेश्वर पा लिया है, लेकिन फिर भी बीमारियों को, गंदगी को जगह अंदर दे रखी है, उन्हें निकाल दो आज। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कैटेगरी वो बन जाए, जो मुझे पूछते ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। बोला हालेलुया। कितने आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है कि आप लोगों ने परमेश्वर को पा लिया है। आमीन। और अगर एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, तो एक शरीर में जहां परमेश्वर हो वहां गंदगी कैसे हो सकती है? समझ में आ रही बात? तो आज का संदेश यही है, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, हम सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, और वो चाहते हैं कहीं तेरे जीवन में ऐसा समय ना आए तो घमंडी बनकर, भरमाए जाने के द्वारा, नेगेटिविटी के द्वारा या नकारात्मक सोच के द्वारा कहीं तुम उससे दूरियां ना बना ले, और फिर अगर तूने दूरियां बनाई और तूने ठट्ठा करके मेरे नाम को जैसे मर्जी मजाक में उड़ाकर, मेरा अपमान भी बहुत सारे लोग करते हैं, करने के बाद अगर तू मन फिराकर मेरे पास आएगा, हो सकता है मैं तुझे आशीष दूं, लेकिन अगर मैंने अपने दिल को कठोर कर लिया तो अभी समय है। अभी परमेश्वर बोलते हैं, जो मुझे पूछते न थे उन पर मैं प्रकट हो गया हूं। उनकी मजबूरी हो गई है, चाहे वो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, चाहे प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन फिर बोल रहा हूं, पूछेगा कौन? जो जानता होगा। जो मुझे पूछते ना थे, इसका मतलब जानते थे परमेश्वर को, जानते आप भी हैं परमेश्वर को। इसलिए ध्यान दें आज से और आनंदित होकर प्रभु की महिमा करें। यस आमीन। आपको नाज होना चाहिए, आपका सीना ऐसे, मैंने परमेश्वर को पा लिया है। हालेलुया। किसी और ने पाया कि नहीं पाया? जंगलों में जाकर तपस्या करने से, सन्यासी जीवन बिताने से, बहुत लंबी लंबी उपवास और प्रार्थना करने से भी आपको परमेश्वर मिला या नहीं मिला मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा का कलाम बोलता है, जो मुझे ढूंढते ना थे, जो मुझे ढूंढते ना थे, उन्होंने मुझे पा भी लिया है। अगर आपको लगता है आपने परमेश्वर को पा लिया है, तो ताली तो बजा सकते हो, हालेलुया। धन्यवाद तो कर सकते हो। और देखो कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने बताया। कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं किया आपने, कोई उपवास नहीं किया आपने, मेरी बात समझ रहे हो? कितनी आसानी से परमेश्वर ने आपके मन को देखा, आपके मन को देखा, आपकी भलाई के कामों को देखा कि नहीं यार, ये बंदा तो बड़ा गुड्डग है, इसलिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आपके ऊपर उड़ेल दिया। बोल हालेलुया। हालेलुया। समझ में आई बात? तो आज से अपने ऊपर प्राउड फील करो कि मेरे पास परमेश्वर है। यस खुदा। कहीं ऐसा ना हो कि मजबूरी बन जाए और परमेश्वर को ढूंढते फिर से ढूंढने लगो। आज परमेश्वर मिल चुका है, उसकी दया के पात्र हैं आप। आमीन। इसलिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें और कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह मुझसे हुए मैं पश्चाताप करता हूं, मैं अपने आप को पवित्र बनाता हूं। आज मैं जान चुका हूं मैंने खुदा को पा लिया है। हे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन आज मैं जान चुका हूं मैंने खुदा को पा लिया है। मैं बहुत आनंदित हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। जिन्होंने पा लिया वो तालियों के साथ धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए, आज की सुंदर शिक्षा के लिए। मेरे पिता आज आपकी आवाज़ को बहुत सारे लोगों ने सुना है, आज बहुत सारे लोगों के कानों में मेरे पिता आपकी आवाज़ लोगों ने महसूस की है, और लोगों ने मेरे पिता आपके बच्चों ने प्रभु जी आज ये गवाही दी है यस। कि मैंने तुझे पा लिया है। यस आमीन। सच में प्रभु जी
जिन बच्चों ने गवाही दी है उनके हृदय में आप सदा स्थिर हो जाएं हमेशा के लिए। प्रभु जी मैं विनती करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे खुदा आप हमारे अंदर सदा स्थिर रहें, और जो आमीन। गंदगी, जो अशुद्धता हमारे अंदर है मेरे पिता, उसे हम निकाल कर फेंक देते हैं। आमीन। अपने मन को फिराकर प्रभु जी हम आपकी सामर्थ को मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका बलवंत हाथ हमारे ऊपर बना रहे, आपकी प्रेजेंस हमारे जीवन में बनी रहे, आपकी उपस्थिति हमारे अंदर बनी रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो दुष्ट आत्माएं बीमारियों को लाती, कर्जे को लाती हैं, इनके जीवन में इनको परमेश्वर आपसे दूरियां बनाने के लिए, आपसे दूरियां बनाने के लिए इनके जीवन में झगड़ा, लड़ाई, कलेश, उपद्रव को लेकर आती हैं। उन गंदी दुष्ट आत्माओं को मैं डांटता हूं जो इनके जीवन को नाश करने के लिए बीमारियों को लेकर आती हैं। बीमारियों का बहाना बनाकर, एक्सीडेंट का बहाना बनाकर इनके जीवन को नाश करना चाहती हैं। सुसाइड कराने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, बीमारियों को लाने वाली सब प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माओं, मुंह खोलो, चिल्लाओ और दौड़ कराओ, यहाँ पर दौड़ कराओ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं तुम्हें डांटता हूँ, दौड़ कर आगे आ जाओ। गांठ, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, बवासीर, घुटनों का दर्द, चिल्ला चिल्ला कर आगे आओ। तेरे सारे बहानों को मैं कैंसिल करता हूँ। मेरे परमेश्वर, जिन बच्चों ने अपना मन फिरा लिया है, आज तेरी दया उनके ऊपर होने पाए। सच में प्रभु जी, ये गांठें, ये गिल्टियाँ, ये पथरियाँ, ये रसोलियाँ, सब के सब अब ये बांझपन का श्राप निकल निकल निकल। एक कंधे में दर्द, सर्वाइकल, कंधे में दर्द, सर्वाइकल, कानों का बहरापन, आंखों की रोशनी छीनने वाली गंदी दुष्ट आत्मा बाहर आ जा। इनकी आंखों के पर चश्मा लगाने वाली बाहर आ जा। पाँव में दर्द, घुटनों में दर्द,